जापान के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे शिंजो आबे अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वे भारत से बेहद प्यार करते थे और इसकी वानगी कई मौकों पर नजर भी आई। शिंजो आबे 9 साल के प्रधानमंत्री कार्यकाल में 4 बार भारत दौरे पर आए और उन्होंने भारत की संस्कृति विरासत को हमेशा सम्मान दिया। शिंजो आबे तीसरी बार भारत आए थे, तब वे प्रधानमंत्री मोदी के साथ वाराणसी में गंगा आरती में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने पूजा की थाली हाथ में लेकर आरती भी उतारी। ये तस्वीरें शिंजो आबे और पीएम मोदी के बीच गहरी दोस्ती की वानगी रही। चौथी और आखिरी बार सितंबर 2017 में जब प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए शिंजो आबे भारत आए तो वो गुजरात के गांधीनगर में भारत जापान वार्ता में भाग लेने पहुंचे थे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी खुद एयरपोर्ट पर शिंजो आबे का स्वागत करने पहुंचे और उन्हें गले लगाकर अभिवादन किया। एयरपोर्ट से निकलकर प्रधानमंत्री मोदी ने ऑफिशियली प्रोटोकॉल तोड़ते हुए शिंजो आबे के साथ रोड शो में हिस्सा लिया। इसके बाद शिंजो आबे और उनकी पत्नी एकी आबे अहमदाबाद में सीदी सैयद मस्जिद पहुंचे। यहां भी उनके साथ प्रधानमंत्री मोदी मौजूद रहे। इसके बाद अहमदाबाद यात्रा के दौरान शिंजो आबे और पीएम मोदी ने साबरमती आश्रम जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री मोदी की मेहमान नवाजी की दुनिया यूं ही दीवानी नहीं है। इन तस्वीरों को देखिए, ये अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की है, जहां ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथोनी अल्बनीज का ऐसा स्वागत सत्कार किया गया जिसे पूरी दुनिया देखती रह गई। इस दौरान पीएम मोदी ऑस्ट्रेलियाई पीएम के साथ स्टेडियम में एक गाड़ी में घूमे, दोनों देशों के क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात की और बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज के आखिरी मैच को ऐतिहासिक बना दिया। वहीं इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई पीएम के लिए मेजबान मोदी ने भव्य होली का आयोजन भी किया, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई पीएम फूले नहीं समा रहे थे। साल 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई पीएम मैल्कम टर्बुनल की खूब खातिरदारी की थी। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई पीएम के साथ दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में जल चढ़ाया था। इस दौरान मोदी संग टर्बुनल बड़ी तल्लीनता से अक्षरधाम मंदिर का भ्रमण करते दिखे थे। टर्बुनल जब अक्षरधाम मंदिर पहुंचे थे तो उनका परंपरागत तरीके से स्वागत हुआ। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम का स्वागत किया था। साल 2020 में अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर आसीन रहे डोनाल्ड ट्रंप भी पीएम मोदी की मेहमान नवाजी देखकर गदगद हो गए थे। खुद प्रधानमंत्री मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर उनसे मिलने पहुंच गए, जिसके बाद ट्रंप ने जादू की झपकी देकर पीएम मोदी का आभार जताया था। पीएम मोदी ने ट्रंप की खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। ट्रंप और उनकी पत्नी ने आगरा जाकर दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताज का दीदार किया और फिर अहमदाबाद में ट्रंप के लिए ऐतिहासिक भव्य शो का आयोजन किया गया। ये तस्वीरें जनवरी 2015 की हैं। भारत अमेरिका के रिश्ते में जबरदस्त गर्मजोशी। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का स्वागत गार्ड ऑफ ऑनर और राजघाट पर राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि के बाद बराक ओबामा का हैदराबाद हाउस में इंतजार हो रहा था, वो जगह जहां दोनों नेताओं के बीच बातचीत होनी थी। ओबामा आए तो दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय रिश्तों पर बातचीत हुई। इसके बाद चाय पर चर्चा का रंग दिखा, जब मोदी ने खुद अमेरिकी राष्ट्रपति को चाय बनाकर पिलाई और ओबामा दोनों देशों के रिश्तों और मिठास को घोलने से खुद को रोक नहीं सके। भारत और रूस की दोस्ती की मिसाल दी जाती है। ये दोस्ती बेहद पुरानी है और इस दोस्ती के मायने व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी दोनों को अच्छे से पता है। यही वजह है कि इन दोनों देशों की दोस्ती की वजह से न कभी भारत ने रूस के खिलाफ कोई कदम उठाया और न कभी रूस ने भारत पर आंच आने दी। साल 2021 में एक बार फिर दुनिया ने भारत रूस की दोस्ती का गहरा रंग देखा, जब पुतिन भारत के दौरे पर आए तो पीएम मोदी ने गर्मजोशी के साथ गले मिलकर उनका स्वागत किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत की संस्कृति के प्रति समर्पण देखकर पूरी दुनिया उनकी मुरीद बन चुकी है, क्योंकि जब भी कोई विदेशी मेहमान भारत दौरे पर आता है तो प्रधानमंत्री मोदी की कोशिश होती है कि वे भारत की बहुमूल्य संस्कृति के दर्शन उनको जरूर करवाएं।
साल 2018 में जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो भारत दौरे पर आए थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें वाराणसी आने का निमंत्रण दिया, जिसे मैक्रो ने स्वीकार किया। इसके बाद फ्रांसीसी प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो पीएम मोदी और सीएम योगी के साथ जैसे ही 80 घाट पहुंचे, वहां उनका स्वागत 101 बटकों ने मंत्रोच्चारण के साथ किया और फिर तीनों एक ही नाव में सवारी करते नजर आए थे। साल 2015 में जब जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल भारत दौरे पर आई थीं, उस दौरान भी पीएम मोदी ने मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं छोड़ी। राष्ट्रपति भवन पहुंची एंजेला मार्केल को गार्ड ऑफ द ऑनर दिया गया और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जर्मन चांसलर के साथ बेंगलुरु में एक जर्मन कंपनी का दौरा करने पहुंच गए थे, जहां ऑटो पार्ट्स बनाए जाते थे। इस मौके पर दोनों देशों के नेताओं ने रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के मुद्दे पर बातचीत की थी। आज अफगान में तालिबान की सरकार है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब अशरफ गनी अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हुआ करते थे। साल 2016 में अशरफ गनी हार्ट ऑफ द एशिया सम्मेलन में शामिल होने के लिए गए थे, लेकिन उससे पहले वे पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ माथा टेकने पहुंचे। इस दौरान हरमिंदर साहिब में हजारों लोगों ने उनका स्वागत किया। वहां घंटे खड़े होकर उनका इंतजार कर रहे थे। गनी और मोदी ने स्वर्ण मंदिर में माथा टेका और ठंड के बावजूद उन्होंने वहां करीब 30 मिनट बिताए। पीएम मोदी ने स्वर्ण मंदिर में लंगर भी परोसा था और इस दौरान गनी उनके साथ बने रहे थे। पीएम मोदी को यारों का यार कहा जाता है और वे जिससे दोस्ती निभाते हैं तो कई बार नियम कायदों की भी परवाह नहीं करते। ऐसा ही तब नजर आया जब सऊदी अरब के शहजादे मोहम्मद बिन सलमान साल 2019 में भारत के 2 दिवसीय दौरे पर आए थे। प्रधानमंत्री मोदी प्रोटोकॉल तोड़ते हुए खुद मोहम्मद बिन सलमान का स्वागत करने पहुंचे थे और उन्हें गले लगाकर उनका स्वागत किया था और इसके बाद पीएम मोदी ने मेजबान की भूमिका अदा करते हुए उनके आदर सत्कार में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इस साल गणतंत्र दिवस के मौके पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी भारत आए। ये पहली बार था जब मिस्र के किसी राष्ट्रपति को इस आयोजन में शामिल होने का न्योता दिया गया। भारत और मिस्र का द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर सहयोग का एक लंबा इतिहास रहा है। भारत की आजादी के 3 दिन बाद ही यानी 18 अगस्त 1947 को दोनों देशों ने राजनयिक स्तर पर संबंधों की घोषणा कर दी थी। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर ने दोनों देशों के बीच मैत्री संबंधों पर हस्ताक्षर किए थे। अब उस दोस्ती को पीएम मोदी ने और भी गहरा कर दिया है। साल 2021 में जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत दौरे पर आई थी तो नरेंद्र सरकार ने बांग्लादेश को कई तोहफे दिए थे। पीएम मोदी ने शेख हसीना से मुलाकात की और बांग्लादेश से रिश्ते पहले से भी बेहतर करने की कोशिशों पर जोर दिया। इस दौरान दोनों देशों ने कई मुद्दों पर सहमति जताई और हस्ताक्षर किए। देश में अक्सर चर्चा इस बात की होती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत की विदेश नीति मजबूत हुई है और दुनिया के ताकतवर देशों से संबंध मजबूत हुए हैं, लेकिन इसकी एक बड़ी और दिलचस्प वजह है पीएम मोदी की मेजबानी। हाल ही में भारत आई इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक स्वागत समारोह में जॉर्जिया मेलोनी का स्वागत किया। इससे पहले इटली की प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी को राजघाट पर जाकर श्रद्धांजलि दी। ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो कमाई है जो उन्होंने अपनी मेहमान नवाजी से हासिल की है। लोकसभा चुनाव में लगातार दूसरी जीत के बाद पीएम नरेंद्र मोदी जब श्रीलंका पहुंचे तो उस वक्त देखने लायक नजारा था। राष्ट्रपति आवास में मोदी का स्वागत किया गया। इस दौरान श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना भी मौजूद थे। सिरिसेना हाथ में छाता लिए दिखाई दिए। छाते से वे खुद को और प्रधानमंत्री मोदी को बारिश से बचा रहे थे और ये मान सम्मान मिलता है जब आप दूसरों को सम्मान देते हैं। साल 2011 में सिंगापुर के राष्ट्रपति डॉक्टर टोनी टेन न्याम थे। उन्होंने राष्ट्रपति पद पर रहते हुए भारत का दौरा किया। इस दौरान भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने उनका स्वागत किया।
इस दौरान कई अहम मुद्दों पर दोनों देशों के बीच चर्चा हुई और कई अहम मुद्दों पर सहमति भी बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेहमान नवाजी का हर कोई कायल है। 7 समंदर पार भी मोदी की अतिथि सत्कार की चर्चा होती है। जितने भी देशों के राष्ट्राध्यक्ष हिंदुस्तान आते हैं, पीएम मोदी की आओ भगत से गदगद हो जाते हैं और उनकी तारीफ करते नहीं थकते। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक 14 सितंबर 2022 को भारत के दौरे पर दिल्ली पहुंचे थे। उस वक्त प्रधानमंत्री ने भूटान नरेश का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान पीएम मोदी और नामग्याल वांगचुक की मुलाकात हुई थी। पैंट थोड़ा ऊपर कर समंदर के पानी में खड़े होकर तस्वीरें शायद आपने भी ली होंगी। बीच पर यह नजारा आम होता है, लेकिन जब दुनिया के 2 बड़े देशों के प्रधानमंत्री इस तरह के बातें करते दिखाई देते हैं तो पिक्चर बोलने लगती है। पीएम मोदी का यह अंदाज इजराइल में नजर आया था। अब इन तस्वीरों को देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू ने अहमदाबाद एयरपोर्ट से साबरमती आश्रम तक रोड शो किया। इसके बाद दोनों नेताओं ने आश्रम का दौरा भी किया, जहां उन्होंने महात्मा गांधी से जुड़े सामान को देखा और चरखा भी चलाया। भारत की मिट्टी में अतिथि सत्कार की महक है। शास्त्रों में भी अतिथि देवो भवो की बात कही गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेहमान नवाजी से तो दुश्मनों के चेहरे भी खिल उठते हैं। तस्वीरें अप्रैल 2022 की है, जब पीएम प्रविंद कुमार जगन्नाथ अपनी पत्नी के साथ भारत दौरे पर आए थे। तब नरेंद्र मोदी ने उनका तहे दिल से स्वागत किया। शानदार और भव्य स्वागत से मॉरिशस के प्रधानमंत्री गदगद हो गए। आपको बता दें कि मॉरिशस के साथ भारत के रिश्ते काफी मधुर हैं।